हेलो दोस्तों, आज 20 जून 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे लैम्डा निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका आंसर बी, ये एक कोविड वेरिएंट है। तो रिसेंटली WHO ने न्यू कोविड-19 वेरिएंट जिसका नाम है लैम्डा, इसको आइडेंटिफाई किया है 29 कंट्रीज़ में। तो लैम्डा ये कोविड-19 वेरिएंट इसको क्लासीफाई किया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि VOI में। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो 2 कोविड वेरिएंट जो पहली बार इंडिया में डिटेक्ट किया था, तो B.1.617.2 जिसका नाम दिया है डेल्टा, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि VOC में शामिल है। B.1.617.1 ठीक है, जिसका नाम दिया है कप्पा, और ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि VOI में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम रईसी किस देश के नया राष्ट्रपति बने। तो इसका आंसर ए, ईरान के। तो इब्राहिम रईसी ये चीफ जस्टिस है ईरान के, और इसको इलेक्ट किया गया एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, और ये रिप्लेस करेंगे हसन रूहानी को। ठीक है, तो ईरान आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी कैपिटल है तेहरान, और करेंसी है रियाल। ठीक है, तो ईरान और ओमान के बीच, यहाँ पे ईरान है और यहाँ पे छोटा सा ओमान है। ठीक है, तो ओमान के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर ए, मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह ये इंडियन एथलीट थे, और हाल ही में इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, और इनको द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। और ये फ्लाइंग सिंह टाइटल पाकिस्तानी जनरल अयूब खान के द्वारा दिया गया था। और मिल्खा सिंह का जन्म 1929 को गोविंदपुरा, जो अभी प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे हुए थे। तो ये ओनली एथलीट है जो 400 मीटर के कैटेगरी में एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, तो मिल्खा सिंह ये 3 बार इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट किए हैं। तो कौन कौन से ओलंपिक में, तो मेलबर्न, रोम एंड टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, तो इनको 1959 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ICMED प्लस स्कीम को लॉन्च किए हैं। तो इसका आंसर सी, बोथ A एंड B। तो रिसेंटली QCI एंड AIMED ने इसको लॉन्च किया है। तो QCI मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, AIMED यानी कि एसोसिएशन ऑफ मेडिकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो ICMED प्लस इसका फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस प्लस। तो इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो भी मेडिकल डिवाइस है तो उसके क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी का वेरिफिकेशन किया जा सके। ठीक है, और इससे इंडियन प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में बूस्ट मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विशाल राइनो के नए प्रजाति की खोज किस देश में की गई है। तो इसका आंसर ए, चाइना में। तो रिसेंटली न्यू स्पेसीज ऑफ जाइंट राइनो इसकी खोज की गई है। तो कहाँ पे किया गया है, तो चाइना के लिंगजिया बेसिन में। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है पारासेरिथेरियम लिंगजिया एंड्स, और ये एक हॉर्नलेस यानी कि सींग नहीं है, एंड लॉन्ग नेक्ड एंड हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी है। ठीक है, और इसका फॉसिल 26 मिलियन ईयर ओल्ड बताया जा रहा है। तो आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमारा भारत है, और ये है चाइना का लिंगजिया बेसिन। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस ईजी क्रेडिट लॉन्च किए हैं। तो इसका आंसर डी, इंडस लैंड बैंक। ठीक है, तो इंडस ईजी, तो इससे पता चल रहा है इंडस लैंड बैंक। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी कस्टमर है या फिर जो भी इंडस बैंक के कस्टमर नहीं है, तो वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ले पाएंगे। ठीक है, तो इंडस लैंड बैंक ये कब बना था, तो 1994 को, और हेडक्वार्टर है पुणे में। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसका आंसर सी, युवराज सिंह। तो रिसेंटली युवराज सिंह को प्यूमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर है, तो उसको देख लेते हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा, इसके ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है अक्षय कुमार को। अच्छा, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ये इंडिया का पहला होम बेस्ड सेल्फ कोविड-19 टेस्ट किट बनाया है जिसका नाम है कोविसेल्फ। ठीक है, सोनू सूद ये पंजाब गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर है, और ये स्पाइस मनी के भी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अच्छा, विराट कोहली ये वीवो एंड ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर है। आयुष्मान खुराना ये टेक्नो इंडिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लैंड फॉर लाइव अवार्ड 2021 जीता है। तो इसका आंसर बी, श्याम सुंदर जानी। तो श्याम सुंदर जानी ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, और इनको ये अवार्ड राजस्थान के विलेज में प्लांटेशन के लिए दिया गया है। ठीक है, अच्छा, श्याम सुंदर सयानी ये फाउंडर है फेमिलियल फॉरेस्ट्री का। ठीक है, तो ये अवार्ड अनाउंस की है
UNCCD, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसकी हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झंडा सत्याग्रह कहाँ पर मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन बी, जबलपुर में। तो रिसेंटली झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया गया और इसको मनाया गया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, और जो प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन है, नाओमी ओसाका किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इसका ऑप्शन सी, जापान के। तो यह भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली नाओमी ओसाका विंबलडन ओपन से बाहर होने की अनाउंसमेंट की है। अच्छा, विंबलडन ओपन ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ठीक है। तो नाओमी ओसाका का WTE रैंकिंग यानी कि वुमेंस टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग में सेकेंड रैंक है आफ्टर ABART, ठीक है। तो रिसेंटली राफेल नडाल जो स्पेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी विंबलडन ओपन और टोक्यो ओलंपिक नहीं खेलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, जनरल इलेक्शन 2019 एन एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 17 जनरल इलेक्शन यानी कि आम चुनाव ये 2019 में हुआ था और इसमें पार्टिसिपेट किए थे 61.468 करोड़ वोटर्स, जो कि लार्जेस्ट है इन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में फीमेल का वोटिंग परसेंटेज मेल के मुकाबले में ज़्यादा था, ठीक है। तो 2019 का इलेक्शन ये लोवेस्ट जेंडर गैप वाला इलेक्शन है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के WTO मिशन के डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी, आशीष चंदोरकर। तो रिसेंटली आशीष चंदोरकर को इंडिया का WTO मिशन के डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और इसको अपॉइंट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कब बना था? तो 1995 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अभी प्रेजेंट टाइम मेंबर है 164 और इंडिया मेंबर है 1995 से। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 140, 100, 135 एंड 150।